मोदी कैबिनेट ने कल बुध को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए लाहे अमल तैयार कर रही है। इसकी तफसीली बातचीत भी शुरू कर दी गई है। रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट पर मुल्क भर में बातचीत होगी, प्रेजेंटेशन होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत इसे लागू करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाएगी। इसमें कानून और इलेक्शन से जुड़े माहिरीन, कुछ सीनियर मिनिस्टर्स और सीनियर सिफारतकारों को शामिल किया जा सकता है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडरों ने वन नेशन वन इलेक्शन को आइन के खिलाफ बताते हुए सख्त एतराज जाहिर किया है। वन नेशन वन इलेक्शन, अच्छा भाई क्या है ये कुछ नहीं है, ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है। लेकिन ये असल में एक शगुफा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि इसको पारित कराने के लिए उनको लोकसभा में 362 वोट चाहिए। उनकी एनडीए के पास 293 है, राज्यसभा में भी ये पारित नहीं हो पाएगा, वो जानते हैं। लेकिन ये शगुफे इसलिए रह रहकर छोड़े जाते हैं जिससे कि इस देश में चर्चा बनी रहे बेकार के मुद्दों पर, असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। इस बात से ध्यान हटाया जाए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र हारने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, अरे एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो करा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करने चलते हैं। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो बहुत दिक्कत तलब है इस रिपोर्ट में। करीब 18,626 पन्ने की ये रिपोर्ट है। मुझे तो पहली आपत्ति खैर यही है कि इस रिपोर्ट के जो जनक हैं वो एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह का चुनावी काम, पॉलिटिकल काम ऐसी इसको नहीं हेड करना चाहिए था। मुझे तो ये भी आपत्ति है कि उस कमेटी में खरगे जी को नहीं रखा गया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में। गुलाम नबी आजाद को रखा गया जो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है। उसमें साल्वे जी हैं जो मोइन कुरैशी के साथ पार्टी करते हैं। खैर उससे हट जाइए, तो उस रिपोर्ट की ही चर्चा कर लेते हैं। यह रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि यह कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5,000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? 5,000 लोगों का चुनाव एक साथ होगा, फिर पोलिंग स्टेशन बनेंगे, फिर पोलिंग पार्टी बनेगी, फिर बंदोबस्त होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, करीब 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 30 लाख जो निर्वाचित होते हैं हमारे पंचायती राज के लोग, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में आई नहीं। पहली चीज, 4 साल 11 महीने आपसे पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पा रही है, उसी 1 महीने में आपको सारी पॉलिसी मेकिंग करनी है। सारे जो पुराने निर्णय हैं वो चलते हैं, नए निर्णयों के लिए इसी से परमिशन मिल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ संघीय ढांचे पर प्रहार है। और ये एक जो बीजेपी का ऑब्सेशन है ना, वन नेशन दिस वन नेशन, हम वन नेशन दिस एंड दैट नहीं है, हम वन नेशन वन लैंग्वेज नहीं है, हम वन नेशन वन रिलीजन नहीं है, हम वन नेशन वन कल्चर नहीं है, हम वन नेशन वन कलर नहीं है, हम वन नेशन एक जैसे नहीं लगते हैं। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। Our diversity is our biggest strength. This whole attempt by the BJP to somehow paint us in one color, one this, one that, this is just an obsession. क्योंकि उनको भी पता है कि ये झुंझुना है, उनको भी पता है कि ये पारित नहीं होगा, उनको भी पता है ये संविधान के जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार है, और इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। खुद बीजेपी के लोग इसके लिए बगावत करेंगे, देखते जाइए आप आगे आगे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज़िया अंदाज में कहा कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नेता काबू में आते हैं। मैं तो कहता हूं कि हर महीने इलेक्शन होना चाहिए ताकि नेता काबू में रहे। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन एजुकेशन का नारा भी दिया। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए, नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में, जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले कर रखे वन नेशन वन इलेक्शन, कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली, गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ,
अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए, वन नेशन वन इलाज। गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए, गांव गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?